अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डॉटर्स। मैं आपके सामने एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो है आज चटनी। इंशाल्लाह आज आपके सामने प्यारी सी चटनी बना के दिखाएंगे। मेरे पास उनकी चीज़ें जो हैं मसाला जात ये सामने मैंने रखे हुए हैं। टमाटर हैं 4 अदद, 5 अदद चिलीज़ ग्रीन और 2 अदद ओनियन, और ये सब्ज़ धनिया है मेरे पास, और अनारदाना और लहसुन। ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अब जो टमाटर इसे मैं गर्म कर रही हूँ और इसके छिलका ऊपर से उतारना है टमाटर के। तो इंशाल्लाह अभी हम इसे गर्म करके उतार लेते हैं। तो फिर बाकी मेरे पास लहसुन भी है, उसे भी मैंने अभी गर्म कर लेना है। ये टमाटर गर्म हो चुके हैं, तो अब इसका छिलका उतारते हैं। ये लहसुन है, मैंने इसे भी गर्म कर लिया है। तो फिर इंशाल्लाह इसको भी छिलके उतारेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अपनी जो रेसिपी है वो तैयार करेंगे आपके सामने इंशाल्लाह। ये चटनी जो है बहुत ही ये हाज़मेदार होती है। ये प्याज मैंने काट लिए हैं, तो इसे मैं चॉप करने लगी हूँ। इसके साथ ही ये कुछ लहसुन की छिला हुआ ये मैंने ऐड कर लिया। ये ग्रीन चिलीज़ है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब बाकी इन्हें पहले मैंने चॉप कर लेना है, बाकी चीज़ें इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब ये मैं इसे अभी चॉप कर लेती हूँ आपके सामने। जब चॉप हो जाएगा फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हाज़मेदार है क्योंकि इसके अनारदाना जो होता है ये इसे खाने को बहुत ही जल्दी हज़म करता है माशाल्लाह। ये देखें, अब इसे मैंने चॉप कर लिया। इसके अंदर बाकी चीज़ें मैं ऐड करने लगी हूँ। ये टमाटर है, कुछ टमाटर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और बाकी चीज़ें सब्ज़ धनिया, अनारदाना, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसे चॉप करते हैं। चॉप करने के बाद फिर इस जो बाकी मसाला जात होगा वो इंशाल्लाह डालेंगे। ये मैंने इन्हें चॉप कर लिए। अब इसके अंदर बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो ऐड करेंगे। ये मेरे पास नमक है, नमक ऐड कर दिया। 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच मैंने ज़ीरे का डाल दिया है, और 1 चम्मच धनिया पीसा हुआ ये डाल दिया है। बाकी जो सुरख मिर्च है ये तो डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी सब्ज़ सुरख मिर्च, सब्ज़ थी वो पड़ी सुरख हो गया, वो मैंने वो भी कुछ डाल दी इसके अंदर। 3 थी वो, तो बाकी सब्ज़ थी ये सारी मैंने डाल दी। अब इसे माशाल्लाह मैंने बारीक कर लिया, चॉप कर लिया। अब इसके जो ब्लेड है वो मैंने निकाल दिया। ब्लेड को भी आसान तरीके से रखना ताकि ये आपको काट ना लग जाए, क्योंकि बहुत तेज़ होता है इसके जो ब्लेड होते हैं, इसलिए इसे मैंने बाहर निकाल के रख दिया। अब ये सारी जो चटनी है हमारी तैयार हो चुकी माशाल्लाह। अब इसे मैंने आपके सामने ये देखो निकाल रही हूँ बर्तन में। तो अभी ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह चेक करवाएंगे, बहुत ही लजीज और मज़ेदार है ये चटनी, हाज़मेदार। बेशक आप इसको यानी कि ग्राइंड करके या वैसे ही आप इसको चॉप करके टिफ़िन में बंद करके फ्रीज़ कर लें, तो जब भी खाना माशाल्लाह खाने के साथ जब भी चाहे खाएं। तो ये है आज की रेसिपी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।